वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता ने ही पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की पोल खोली है। एक हिंदू के आगे पाकिस्तान सेना का सरेंडर, ये फजलुर रहमान कह रहे हैं कि एक हिंदू के आगे पाकिस्तान सेना का सरेंडर हो चुका है। पाकिस्तान सेना को जनता अच्छे से जानती है। तो फजलुर रहमान का एक बड़ा बयान माना जा रहा है कि पाकिस्तान की किस तरह से बेइज्जती यहां पर की जा रही है। रहमान खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से एक हिंदू नेता के आगे सरेंडर कर चुका है, उससे समझ सकते हैं पाकिस्तान की सेना कितनी मजबूत है। पाकिस्तानी सेना को जनता अच्छे से जानती है। ये फजलुर रहमान का बड़ा बयान जो इस वक्त खुद पाकिस्तान के लिए गले की फांस बना हुआ है। क्या कुछ कहा फजलुर रहमान ने, सुनिए। पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। तो बड़ा बयान है ये फजलुर रहमान का, जिस तरह से पाकिस्तान सेना की हकीकत को बयां कर रहे हैं। 1971 का जिक्र कर दिया है, साथ ही कह दिया है कि हम भी आपको जानते हैं, बेहतर तरीके से आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पाकिस्तान की फुल बेइज्जती यहाँ पर दिखाई दे रही है। फजलुर रहमान जो कि तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान सेना को यहाँ पर किस तरह जनता अच्छे से जानती है ये भी उन्होंने कह दिया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू के आगे पाकिस्तान सेना का सरेंडर देखने को मिला और 1971 में क्या रहा ये भी सभी जानते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए बहुत बड़ा बयान है फजलुर रहमान का और ऐसे में पाकिस्तान की बेइज्जती यहाँ पर पूरी तरह से फजलुर रहमान करते हुए नजर आ रहे हैं। 1971 का भी जिक्र उन्होंने किया है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के आसिम मुनीर की बात करें जो फील्ड मार्शल भी हैं और यह कह सकते हैं कि सरकार का सर्वसर्वा वही देख रहे हैं, उनके ही निरीक्षण में जो सरकार है वो काम कर रही है। और जिस तरीके से हालात बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान के अंदर है, गिलगित बाल्टिस्तान में है और या फिर दुरंत लाइन में अफगानिस्तान के साथ जो टकराव चल रहा है उसको लेकर विपक्ष के एक बड़े नेता हैं फजलुर रहमान और उनकी तरफ से बाकायदा जिस तरीके से निशाना साधा गया है पाकिस्तान की आसिम मुनीर की सेना के ऊपर। और उन्होंने साफ तौर पर सन 1971 के अंदर जो 93,000 करीबन जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने बांग्लादेश में किस तरीके से पतलून उतारते हुए सरेंडर किया था भारत के सामने, उसका जिक्र करते हुए कहा था कि एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार जो है वो उस समय देखने को मिली थी। और हालात अब भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर कमावेश इसी तरीके से बने हुए हैं। जिस तरीके से लगातार चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या फिर बलूचिस्तान का इलाका हो, वहां पर एक के बाद एक टारगेट किए जा रहे हैं टीटीपी की तरफ से और बलूचिस्तान के लड़ाकों की तरफ से। आज भी बलूचिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा कि क्वेटा शहर में उनकी तरफ से हमला किया गया है और एक पाकिस्तानी चौकी को निशाना बनाते हुए करीबन चारों तरफ से 20 राउंड से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है और कम से कम 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो टीटीपी का हमला जो है वो लगातार कुनार क्षेत्र हो या फिर उसके साथ साथ में और तमाम वो इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेशावर का इलाका हो, वजीरिस्तान का इलाका हो, साउथ वजीरिस्तान का इलाका हो, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना इस समय टीटीपी और बीएलए के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, तो इसी का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए फजलुर रहमान की तरफ से निशाना साधा गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि इस समय की जो आसिम मुनीर की सेना है वो कितनी ज्यादा विवश है और किस तरीके से घुटने टेक रही है। और इसीलिए उन्होंने सन 1971 का जिक्र करते हुए बताया कि जिस तरीके से उस समय भारत के सामने, भारत की सेना के सामने उन्होंने घुटने टेके थे और 93,000 सैनिकों ने अपना सरेंडर किया था, आज वही हालात जो है वो टीटीपी और बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की सेना की बनी हुई है। जी गीतू, बिल्कुल रमन, और सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की जनता सब कुछ अच्छे से जानती है कि यहाँ की सेना क्या कुछ कर रही है। कुल मिलाकर अब इस सेना से पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो चुके हैं और इस बयान से यही समझ में आ रहा है।
जी हाँ, देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से इमरान खान का मुद्दा अगर आप देखें तो आसिम मुनीर ने जिस तरीके से इमरान खान को घेरते हुए उन पर कई केसेस लगाए और अब जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं वो तो सरकार के अगेंस्ट चल रहे हैं। पंजाब प्रांत जिसे मुख्य पाकिस्तान माना जाता है वहां पर भी टीएलबी के जो कार्यकर्ता थे उनको बाकायदा एक आतंकी तंजीम घोषणा करने के बाद वहां पर भी विरोध के प्रदर्शन लगातार उठते जा रहे हैं। सिंध प्रांत में पहले ही इस तरीके के हालात थे, गिलगित बाल्चिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पहले ही जल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो आम जनता है पाकिस्तान जिसके टैक्स के पैसे से आर्मी चलती है, जिसके टैक्स के पैसे से जो है वो देश चलता है, वही कहीं ना कहीं अब शहबाज शरीफ को एक प्यादा बताते हुए नजर आ रहे हैं आसिम मुनीर का। उनका कहना है कि जब तक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये जोड़ी पाकिस्तान के ऊपर सत्ता पर राज करती रहेगी तब तक पाकिस्तान की जनता का भला जो है वो होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान की जनता एक तरफ तो बिल्कुल और रमन, टीडीपी और के हाथों यही वजह है शायद कि पाकिस्तान की जनता काफी गुस्से में है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।